इस प्ले के कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं है। इस प्ले से हम किसी गाइड या फंडिंग एजेंसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। अगर पहुंचती है तो हमें फंड दे दें और प्ले खत्म होते ही किसी भी समानता वाले दृश्य को भूल जाएं, क्योंकि गाइड भी कभी पीएचडी रिसर्चर थे। ये प्ले पूरे विश्व में पीएचडी के हालात को हास्य रूप से दर्शाता है। पी से पीएचडी का प्लेन उड़ान भरने वाला है। कृपया करके अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और इस उड़ान का मजा लें। लैब हित में हंसने और हंसाने के लिए जारी। इस प्ले के दौरान लैब सेफ्टी रूल्स को फॉलो किया गया है तथा किसी पीएचडी या एमएससी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। अरे यार पिपेट भूल गया मैं। आइस था, ये पानी बन गया है। ये देखो मेरी रानी, क्या क्या साफ कर क्या करूं? सारे पाइपें कैसे कर रहे हैं? कौन ऐसे पाइपें छोड़ के जाता है? तुम्हारा तो काम ही साफ करना है। ये देखो क्या करूं मैं इसका? पी जाओ। लैब की हालत, सारा चीज इधर उधर बिखरा पड़ा है, कहीं भी पाइपें पड़ा है। क्या क्या साफ करूं मैं? कितना साफ करूं? बीट भी ऐसी पड़ा है। मैं नहीं करती इसको। बहुत हो गया। अल्कोहल भी छोड़ के आया। प्लेट्स भी 40 की पे क्या करे, कैसे काम करेंगे? अरे ये 2 ml। Hello, Nimesh. You have used the FLC yesterday? Yesterday? नहीं 2-3 महीने पहले But it was running really? there, yeah, and all the things are recorded. Yeah, What are but you doing? some other one also. No, what are you doing there? Yeah, I am wondering why you are doing this. Why you No, doing this experiment? Why you exploit? no, at least you should be there, na? When you are using the machine, lot of alarms are showing there in the machine, Really? and it is disturbing. So you should be, otherwise whole the columns will be damaged. Temperature of the cabinet is above 50 degrees centigrade. Really? What cool? चलिए हो गया स्टिक। क्या कर दिया मैंने? किसका कल्चर कहाँ डालना था कहाँ लगा दिया। मंगल कल्चर रेलवे में शिफ्ट कर दिया मैंने। होगा नहीं। अरे मेरे एजुकेशन में तो एक भी कॉलोनी नहीं है। इतनी बार ट्राई किए तो एक भी कॉलोनी नहीं है। मेरे से पीएचडी नहीं होगा। मेरे से पीएचडी नहीं। ये नहीं है भैया आपका बॉक्स। कहाँ गया है इसे? नहीं रखा ये था। माइंड सेट जैसे है ना, ये जैसे बर्मुडा ट्रायंगल है। एक दिन सैंपल रखता हूँ, दूसरे दिन गायब ही हो जाता है। कहाँ? ऊपर से देखो। नहीं मिल रहा है यार। सर मैं कल से यहाँ वेट कर रहा हूँ, आप आ ही नहीं रहे अंदर से। बैंड है कि यूपीएससी का रिजल्ट यार। अभी आधा घंटा और लगेगा, वेट करो। मतलब यार मैं कल से वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या करूँ मैं, या फिर समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूँ मैं। सर आप एक बार फाइनल बता दीजिए आप कब आएंगे। सर ये 10 मिनट आप परसों से बोल रहे हैं, मैं कहीं और कर लूंगा, मैं जा रहा हूँ। सब कुछ है, बीटा एक्टिन ही नहीं है। 10 मिनट
और रुक जाओ। हाँ अरे ये अभी तो अब फिर चलेगा क्या अंदर? अरे सर हो गया तो आपका सर, मुझे अंदर जाना है। यार 2 डार्क रूम होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। मैं भी किसी को नहीं जाने दूंगा। यार इस काले ब्लॉट के पीछे मुझे अपना काला पीछे साफ दिख रहा है। अच्छा लैब लग रहा है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स। आओ। कब आएगा साउंड ब्लॉट? टेंशन हो गई। कौन सा बैंड है इसमें? मेरी बैंड लगी। हेलो भैया। ये बस बैंड आया। हेलो भैया। वो अरे, मैं बाइफोकल नया स्टूडेंट। ये भैया क्या लगा रखा है? या तो मुझे नाम सुना हो क्या? सर बोलो। लड़के से लड़के, हम लड़के का भैया बोल रहे हैं। यू आर गोइंग टू जॉइन? हाँ सर, इसमें मतलब I have seen lots of instruments you have, lots of research papers also, lots of posters. क्या क्या बात है, क्या बात है। आप ही के पास ज्वाइन करने चाहिए। तो आपके लैब में तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं सर। आप अपने काम के बारे में बताइए। अरे हमारे पास सारी चीजें हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, सारे, जैसे रियल टाइम पीसीआर, क्विक टाइम पीसीआर, कन्फोकल, बाइफोकल, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ऑरोस्कोप, सारे तरह के स्कोप आ गए। और माइक्रोवेल, प्लेट रीडर, ग्लास रीडर, प्लेट रीडर, सब तरह के सारे रिएजेंट, सारे मीडिया, कल्चर, ये वो क्या एनालाइजर? अल्फा बीटा जीटा सारा एनालाइजर है। अरे ये क्या कर रहे हैं अच्छा, सर तो आप? मेरा लीजिंग बॉडी कब दे रहे हो तुम? हाँ, दे दूंगा, जल्दी दे दूंगा, ग्रांट आते ही दे दूंगा। कोई ग्रैंड फ्रेंड नहीं, कुछ आज ही चाहिए, मतलब चाहिए। जितना चिल्ला के दे दूंगा, मैं बोला ना। अरे मुझे दोगे तभी तो मैं उसको वापस करूंगी ना। ऐसा बोलना कि तेरे पास भी नहीं है। तो तुम तो ऐसे होते जैसे ग्रैंड का प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हें ही है। और ये फंडिंग एजेंसीज पतंजलि आयुर्वेद को धतूरा साबुन बनाने के लिए ग्रांट दे सकती है, पर हमें बेसिक रिसर्च के लिए नहीं। उसके लिए उन्हें हमसे फुल प्रूफ प्लान चाहिए होता है। मैं तुम्हारा ये पाइपेट लेके जा रही हूँ, जब मुझे रिएजेंट बॉटल दोगे तब वापस एक मिलेगा। पाइपेट तो रख दे। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। आज जा ले जा ले जा। वैसे भी ये पाइपेट भी दूसरी की है। बोलो तुम क्या बोल रहे थे? आपने मेरा काम क्यों पकड़ लिया? अरे वो उसकी आदत है डिमोटिवेट करने की। मैं नहीं चाहता कि तुम लैब ज्वाइन करते ही डिमोटिवेट हो जाओ। क्या बोला? वो बोल रही थी ऐसे ही, हाथ चल पूछे, कोई बात नहीं। तो मतलब तुम्हें लैब कैसी लगी? तुम कौन सी लैब ज्वाइन करोगे? देख के तो आपके लिए भी सही लग रहा है। आपके पास ही हम। वेरी गुड वेरी गुड, तुम्हारा एनालिसिस बहुत अच्छा है। चलो मैं तुम्हें लैब घुमाता हूँ। हाँ चलिए। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। मेरा पेपर आएगा, साइंस और नेचर में आएगा, जरूर आएगा, जैसे कार्लो डार्विन आएगा। आएगा ना काका? आएगा जरूर आए, जरूर आए। तुम्हारे सीनियर का आया हुआ था, लेकिन न्यूज़पेपर। उसके बाद वो 8th फ्लोर से खुद गए क्या? नहीं, अब वो रोज 8th फ्लोर से नीचे आता है फ्रस्ट्रेटेड रिसर्चर्स को योगा सिखाने। अरे इसे पकड़ो पकड़ो, फिर से बेहोश हो गया क्या ये? ठीक। सर वो क्या दिया? वो क्या था वो? ये बोझों का इंजेक्शन है, बोझों का, जो सर हर पीएचडी स्टूडेंट को जाने उसमें आके टाइम देते हैं। अच्छे अच्छे पीएचडी का दर्द क्या हो रहा है। मैंने तो इनको बोला भी था कि जो जर्नल एग्जिस्ट ही नहीं करता उसमें छपाने का टेंशन क्यों लेते हो? जेएनआर में छपा दो। ये जेएफआर में क्या होता है? जेएनआर? जेएनआर है जर्नल ऑफ नेगेटिव रिसर्च। जेएफआर क्या होता है? जर्नल ऑफ फ्रस्ट्रेटेड रिसर्च। क्योंकि 5 साल में तुम्हारे पास सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं। इसका मतलब आप पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो? इसलिए तो मैं उसी में छपाऊंगा, फुल फ्रस्ट्रेटेड और कोई चार्ज नहीं। इम्पैक्ट फैक्टर?
इम्पैक्ट फैक्टर -50 बैक फैक्टर है या साइबेरिया का टेम्परेचर? जो भी है कुछ तो है, वैल्यू तो है उसकी। -50 समझते हो तुम? Guys, how's the work going? सर सिर्फ सप्लीमेंट्री डेटा रह गया है, बाकी डेटा तैयार है नेचर में भेजने के लिए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है। Okay, do cell culture, make lysate, run gel, then do western blotting, develop today, repeated by tomorrow, make graph, do cloning, expression, purification, solubilization, characterization, and send data to me in paper form. Make the paper ready, we will be soon communicating this. सर कब 2 महीने बाद करता हूँ? By tomorrow. ये गाइड है या गाइडेड मिसाइल है? ये नेचर क्या है? नेचर नेचर एक उम्मीद है, नेचर एक दिलासा है, इनफैक्ट नेचर एक छलावा है। आप इस फील्ड में नेचर के मैराथन में फर्स्ट प्राइज जीतने आते हो, लेकिन प्लस वन का कंसोलेशन प्राइज लेकर जाते हो मेरे दोस्त। नेचर एक पहेली है। तुम इन चक्रों में मत पड़ना। तुम ऐसा जर्नल ढूंढना जिसमें आसानी से तुम्हारा सारा रिसर्च नेगेटिव रिजल्ट के साथ पब्लिश हो। जैसे कबीर का दोहा तुमने सुना है? नहीं। ऐसी वाणी बोली है, मन का आपा हुए, औरों को शीतल करे, आप वो शीतल हो। उस पे मैंने कुछ अपने रिसर्च से रिलेटेड बनाया। पता है तुम्हें क्या है? ऐसा जर्नल ढूंढना जल्दी रिव्यू होए, रिजेक्शन तो हो ही ना, इम्पैक्ट फैक्टर कुछ ना कुछ तो है। समझ गया ना? कैसे भी छपाओगे तुम? ऐसे वही रनिंग वाले जर्नल में छपाना। ठीक है? जेएनआर है, जेफार में। मैं आपको किसी के बहुत अच्छी चीज। सर लैब मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। लैब मीटिंग आज लैब मीटिंग है? मुझे किसी ने बताया कि नहीं आज लैब मीटिंग है। यार कोई रिमाइंडर भी नहीं आया इसका। तो लैब मीटिंग होता है तो क्या आप रिमाइंडर आता है हर बार ही। तो हर बार रिमाइंडर आता है, इस बार भूल गए। तुम्हें याद रखना चाहिए ना। बनाया है। तुम्हारे पास में क्या है? मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं है। अरे यार मेरे पास तो रिजल्ट तो है बट मेरे पास नहीं है। मेरे पास भी केवल एक ही रिजल्ट है। और तुम शक्तिशाली मेरे पास तो 2 रिजल्ट्स हैं। नहीं सकते तेरे है ना? इसे मैं लैब रिपोर्ट बना आप लैब रिपोर्ट बना लो। ठीक है? मैं सबसे बात। हाँ तुम्हारे खेलने को तुम्हारे पास है तो ना रिजल्ट। चलो चलो डॉक्टर रिपीटेशन है तो ठीक है। रिजल्ट्स क्या सिर्फ 2 रिजल्ट, वो भी विदाउट एरर बार? पीएचडी के इनकम हो क्या सोच के आए थे कि पीआई खुश होगा, शाबाशी देगा, छुट्टी देगा, स्कॉलरशिप के फॉर्म पे साइन करेगा? सर वो शादी के लिए छुट्टी भी चाहिए थी। 1 महीने के काम के बाद सिर्फ 2 रिजल्ट्स, वो भी विदाउट एरर बार। पता है 50 कॉलेजों में जो मैं एक्सटर्नल फॉर्म जाता हूँ, स्टूडेंट क्या बोलते हैं? क्या सर? बोलते हैं एरर बार लगा, नहीं तो रिपीटेशन ज्यादा आ जाए। मेरा ही स्टूडेंट विदाउट एरर बार, तो ये क्या है सर? तेरा क्या होगा फर्स्ट ईयर? सर मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी तो मेरे पास पूरे 5 साल है, हो जाएगा कुछ ना कुछ। शाबाश, तुम जवाब भी देना सीख गए। सर आप ही नहीं कर पाए, यू शुड आंसर प्रॉम्प्टली। चलो अब लैब मीटिंग शुरू की जाए। थोड़ा लाइट ऑफ कर दो, बड़ी अच्छी नींद आई। कौन प्रेजेंट करेगा? अच्छा तुम्हारे पास डाटा भी होते हैं? चलो प्रेजेंट करो। Sir, in this experiment, we try to see the
level of stress during the PhD time. There are so many parameters we have considered over there, and we feel that exceed our 500 peoples around all the PhD scholars around the world. And Sir, data. look, right. And this is actually showing the level of stress and the duration of the PhD time. As the PhD time increases, the stress level increases. This work has been done, and in this essay around 500 people have been included. ये क्या है? चलो और देखो. Sir, then we also studied the parameter like hair loss and the PhD time sequence. Okay. Next. Then sir, we also studied the. Next. Sir, that's all I have. ये किधर बात किधर? Sir, I have told you that it's needed to be replicated so that we. No, my name. Repetition यार. I need repetition in data. मैंने पहले कहा तुम्हारे पास कोई डेटा नहीं होगा. चलो तुमसे नहीं होगा. Sorry. सतीमान, ये प्रोजेक्ट लो. जाओ, डाल दो साहब. So as you can see here, there are two bands which are a result of our plasmid digestion, and Wow, amazing. And नदियाँ बह रही हैं. सोने जैसे इस तरह उठते हुए बह. Sir, negative control है. चुप रहो. तुम्हारा अभी तक एक रिजल्ट आया है? बस तुम्हें छुट्टी चाहिए. शादी करने. But sir, ये तो negative control में कैसे आ सकता है बैंड? शक्तिमान, कौन सा स्ट्रेन यूज किया? we have used two different strains. One is Romeo and one is Juliet. horizontal gene transfer. तो इसीलिए देखो 8 से 12 है. तुमने जरूर यूज किया ना, इसीलिए 8 से 12 है. Yes, there was a lot of chemistry in between. गुड. This तुम is लोग इससे कुछ सीखो. यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर. सर ये पीवीएस पेपर कैसे बनेगा? यार प्रोटोकॉल लिखा है यार, देख लो ना. इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग बना लो. सर इसका पीएच कैसे मेंटेन करेंगे? यार यदि पीएच कितना आ रहा है? सर पीएच 4.5 आ रहा है. तो मेंटेन कितना करना है? 6 करना है. तो तुम क्या करोगे? तुम NaOH डालो. सर HCl नहीं डालो. अरे HCl डालोगे तो पीएच कैसे इतना इंपॉर्टेंट काम करो, बीच में डिस्टर्ब करो. यार इसे डालो, डालो देखिए डालो. सर वो बफर बने ही उसका चीज तो खराब हो गया. एक काम करो, उसे फेंक दो. पता नहीं कैसे 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 काम कुछ समझ नहीं. कोई लॉजिक ही साइंस नहीं बन पा रहा है. मैं बना दूंगा, तुम छोड़ो. ठीक है.
करने वाले। अरे यार एक काम करो भाई, तुम वो इलेक्ट्रोड मेरे नाक में लगा दो, ठीक है? यार समझ में नहीं आता, मतलब तब से यार समझ में नहीं आता। वोल्टेज बढ़ा दूं क्या? वोल्टेज कम है अभी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अभी प्रोजेक्ट के चक्कर में हम लोग को मार ही डालोगे क्या? ठीक हुआ? अरे तुम यहाँ इस वक्त देखो। मैम ये सारे सेल्स तो फ्लोट कर रहे हैं। ओ रुको मैं देखती हूँ। लगता है ये सेल्स जिंदा है या मर चुके हैं? आई थिंक मर चुके हैं। आई थिंक नहीं, मर ही चुके हैं। तुमने इनको लास्ट टाइम मसाज कब करा था? 10 या 12 दिन। 12 दिन क्यों करे? 13वें दिन देखने आते ना, अगले दिन हम फिर शोक सभा रख देंगे। अब क्या करोगे? इसमें ब्लीच डालो, ये मर चुके हैं। अब अगली लाइब्रेरी कल सुबह होगी, कोई 3 रिजल्ट्स आएंगे मेरे पास। सर अभी कल पोस्टर भी प्रेजेंट करना है। हाँ, अब तुम दोनों को कल कॉन्फ्रेंस में पेपर भी प्रेजेंट करना है। पीपीटी कब बनाएगा? सर आज बन जाएगा, कल सुबह आपको दिखा देंगे। 1 घंटे में विद लैपटॉप मेरे रूम। ठीक है सर। ये फर्स्ट ईयर लाइब्रेरी खत्म हो गई, तो मोबाइल बेस्ट हो। सर नया आर्टिकल आया है नेचर में हमारी रिसर्च रिलेटेड, वही पढ़ रहा था। अच्छा, तुम्हें कल लाइब्रेरी में देखूंगा। यस सर बिल्कुल। तो हम ही लेके जाएंगे। इसको जीतने के लिए हम होटल होंगे। चलिए पोस्टर के साथ एक फोटो आपकी। हाँ चलिए। क्या चीज पढ़ रहे हैं? ठीक है। इतना अच्छा काम किया, कुछ पूछता ही नहीं। साइंस में समझिए यही बोला कि पीछे पड़ा है, लेकिन किसी को कोई मतलब कोई आता ही नहीं। कोई तो आ जाएगा। रिसर्च तो ये है मेरे दोस्त। इतना इंटरेस्टिंग पोस्टर, इतना इंटरेस्टिंग काम है, किसी को कोई मतलब नहीं। साइंस की समझ ही नहीं है लोग। कलर देखते हैं, देखते पता नहीं क्या क्या देखते हैं। कोई तो आ जाएगा। बहुत हद तक जिंदगी का कोई तो आ जाएगा। बोलो अरे सुनो, What is this poster about? What are you telling me? What are you doing? What is wrong with this guy? Be fine, be fine. आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को क्या हुआ? ठीक है ना? सब ठीक है ना?
पानी चाहिए, पानी पानी। क्या ये मेरी कल्पना है या अभी अभी आपने मेरे लिए कुछ गाना गाया? ना 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 क्या क्या बोल रहा है? क्या बोलना चाह रहा है? What are you trying to say? Why are you so confused? क्या क्या बोल? ठीक हो पानी? Can you please get him some water? This guys. Are you serious? क्या हुआ क्या है आपको? भैया मत बोल यार, भैया मत बोल यार। Okay, fine. Stop it. Stop acting weird now. Go ahead with your song. I mean your poster. Anyway, I'm not interested. See you. ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी हेलो अभिमन्यु कैसा है भाई? बस मैं सही, तू सुना कैसा है? फ्री है 2 मिनट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुन, शिमला जाने का प्लान बन रहा है तो तू भी चल रहा है हमारे साथ, ठीक है? हाँ बिल्कुल, मैं भी सोच रहा हूँ चल ही लेता हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। इस बार सोचना नहीं, इस बार चलना है तुझे। हाँ, लास्ट टाइम बिल्कुल, ड्रामा बिल्कुल। मत करना बिल्कुल भी। बिल्कुल, इस बार कुछ नहीं, इस बार पक्का शिमला। हेलो हेलो, हाँ क्या हुआ? यार आवाज मेरी करिए थोड़ी तेरी। तबीयत खराब लग रही है, मैं नहीं जा पाऊंगा शायद तुम्हारे साथ। तबीयत खराब? अभी तक तो सही था तू। नहीं यार, थोड़ी अभी तबीयत खराब हो गई है, मैं यही जा कॉल नहीं आ गया क्या पाऊंगा। तेरे? नहीं यार, ऐसा रहने दे कुछ यार, नहीं है। तू रहने दे, तेरे हमेशा के नाटक है। तेरा रिजल्ट नहीं आ रहा होगा इसलिए तुझे आना नहीं है हमारे साथ। ऐसा कुछ चल नहीं तू भाग है। में जा, बाय। रिजल्ट नहीं आ रहा है सर, रिजल्ट नहीं आ रहा है सर। क्या यार, कहाँ फंस गया? ना कहीं आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना कहीं घूम सकते हैं। मम्मी, किसने कहा तुम्हें को पीएचडी करने के लिए? अभिमन्यु अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, चक्रव्यूह में फंस गया है तू। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, चक्रव्यूह में फंस गया है तू। संभल सके तो संभल, निकल सके तो निकल दुश्मनों के जाल से, दोस्तों की चाल से। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू, चक्रव्यूह में फंस गया है तू। अभिमन्यु पीएचडी कैसे करेंगे? नीचे भी आएगा और साइंस भी आएगा, टूटेगा, तेरा भी घमंड टूटेगा एक दिन। आ गया। तेरा ब्लड नहीं आएगा, घटिया ईसीएल यूज करने वाले रिसर्चर, तेरा कोई ब्लड आज भी नहीं आएगा। आएगा आएगा, चुप रह तू। अरे क्या हुआ? मेरा रिजल्ट आएगा ही नहीं यार। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। कौन सा सॉल्यूशन? अरे मेरे पास है ना, उजला इसे तू एक बार यूज करोगे तेरा बैंड जरूर आएगा। पक्का आएगा इसे? पक्का आएगा, रो मत बेटी, मैं हूं ना तेरे साथ। पक्का ना? पक्का आएगा, एक बार यूज कर। नहीं दूंगा। क्यों? नहीं,
से तुम्हारा पे करना पड़ेगा, तुम्हारा पीए को बताओ, मेरे से पास भेज दो, फिर तुमको मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। मैं चलता हूँ, तुम्हारा पीए को बताओ। बाबा जी कहाँ जा रहे हो? बाबा जी इसे दे दो मुझे। बाबा जी कहाँ जा रहे हो? क्या यार, क्या बकवास है। एक तो लैब में दिन भर काम करके दिमाग खराब करो, ऊपर से चाय में पत्ती डालते हैं ये लोग। क्या लगता है जी आप भी? कौन बनाते हैं? चाय और पानी है। चाय की छोड़। और वजन क्या है? अरे बॉस, ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा? अभी तक हमारा सिनॉप्सिस से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, सिनॉप्सिस से अप्रूव नहीं हुआ अभी तक, मेरा ऑब्जेक्टिव तब कैसे आएगा? यार एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्टिव्स कब तक चेंज कर सकते हैं? ये एक दिन पहले तक। डिफेंस के एक दिन पहले तक, और क्या? मजाक कर रहे हो? अरे डिफेंस में कर सकते हैं, यही तो है। कोई स्लाइड स्किप कर दो, ऑब्जेक्टिव बराबर एक कॉम हो जाएगा। तुम सही करो। अरे सर, आप लोग फिर से चाय पी रहे हैं? अभी तो पी थी। अभी मनियो तुम नहीं जानोगे चाय का दर्द। बैठो, हम बताते हैं चाय का। और नहीं है। बच्चे जब नेगेटिव कंट्रोल में भी पीक दिखने लगे ना, तब समझ में आएगा चाय क्यों जरूरी है। क्या सर, नेगेटिविटी ये कैसे आ रहा है? और जब तुम्हारे बैचमेट्स के पेपर पे पेपर आ रहे हैं और तुम्हें कांग्रेचुलेट करके भारी मन से मिठाई खानी पड़ रही हो ना, उस समय समझ आता है कि चाय पीना क्यों जरूरी है। मतलब चाय बहुत गुणकारी है। बहुत। धीरे धीरे सब समझ जाओगे तुम। पता है मैं क्यों पीता हूँ? क्यों सर? सुनो, मैं एक स्टोरी तुमको सुनाना। मेरा जो सारी बेचमेट है ना, पता है वो सारी को ऑलरेडी पीएचडी का एक दो पेपर आ गया, और मेरा पीएचडी का अभी तक सिनॉप्सिस ही अप्रूव नहीं हुआ। फिर भी मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं है। सारी को फ्रस्ट्रेशन देख के मुझे लग रहा है कि मेरा फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं है, इसीलिए मेरा और फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। जे मेरा सारी को फ्रस्ट्रेशन आ रहा है पर मेरा फ्रस्ट्रेशन नहीं है, इसीलिए मैं चाय पीता हूँ। इतना दर्द सर। अरे यही नहीं यार, कल मैं कॉन्फ्रेंस में गया, दिन भर पोस्टर पर खड़े रहने के बाद भी कोई आप पूछने नहीं गया कि तुम्हारा काम क्या है। फ्रस्ट्रेशन नहीं हो तो क्या होगा? चाय नहीं तो क्या पिया हो क्या? सर और कुछ पियो। इतनी ही औकात है, इतना ही पैसा मिल रहा है, चाय पीना है। तुम टीचर में क्या सोच रहे हो? रोज क्या पिया है? कॉफी पीएंगे, चाय पी सकते। एक बात देखना सर, कुछ तो होगा, हम रिसर्चर हैं, कुछ करेंगे तभी तो होगा। देखते हैं। और आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इतनी चाय क्यों पीती हैं? मुझे सुनना चाहते हो मुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और प्रॉब्लम ये भी है कि मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, बट मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये तो नेचर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये भी तो है कि कोई समझता ही नहीं है कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सारा सब बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, होता है, सबके साथ होता है। अरे यही तो पीएचडी है, एक बार और ट्राई करो, हो जाएगा। अरे कम से कम कोशिश तो करो एक बार मुझे समझने की, सुनने की कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। कोई समझने को तैयार ही नहीं है। तुम जानना चाहते हो पीएचडी है क्या? पीएचडी एक जंग है, जंग। मैं रोज सुबह लैब जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि चलो मैं आज अपने प्रोजेक्ट को एक स्टेप आगे लेके जाऊंगी, प्लान कर रही हूँ कि चलो आज इस एक्सपेरिमेंट के इंक्यूबेशन में दूसरा एक्सपेरिमेंट हम प्लान करेंगे। लेकिन जैसे ही तुम लैब जाते हो तुम्हें पता चलता है चलो 4 रिएजेंट की बॉटल्स में से 3 तो खत्म ही है। कौन खत्म करता है? आखिर पता नहीं कौन है इतना जो काम करेगा, हमें तो दिखता ही नहीं है कि कौन काम करता है। एटलीस्ट तुम अपना रिएजेंट बनाना शुरू करोगे और काम शुरू करोगे। जैसे ही तुम एक्सपेरिमेंट शुरू करोगे, एक जूनियर पीएचडी आके तुम्हें बोलेगा कि सर ये चीज नहीं मिल रही है, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। और जैसे ही तुम वहां जाओगे वो अपने आप पता नहीं कहां से प्रकट हो जाती है। या तो चलो मुझे ही ज्यादा दिखता है या उन्हें कुछ दिखता है, तुमने एक्सपेरिमेंट अपना खत्म कर ही लिया तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। हो ही नहीं सकता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक बार में रिजल्ट आ जाएगा। आएगा भी कैसे? क्योंकि तुम्हें तो ऑप्टिमाइज का एक पीएचडी की लाइफ स्टार प्लस के सीरियल जैसे ड्रामा दिखाती है। कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एक बार में आ ही नहीं सकता। चलो आधी जिंदगी तो पीएचडी की ऑप्टिमाइजेशन में ही निकल जाती है। मुझे तो लगता है पीएचडी वालों को ऑप्टिमाइजेशन का सर्टिफिकेट अलग से मिलना चाहिए। सारा कौन से मशीन, कौन से पीछे मशीन के कौन से रो में कौन से वेल में रिजल्ट आएगा, इतना भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। चलो ठीक है, फिर फाइनली तुम्हारा रिजल्ट आ गया, तुम्हारा बेल्ट आ गया, लेकिन जब तुम रिव्यूट करने जाओगे तो जेल में बेल्ट ही नहीं होगा, पता नहीं कहाँ चला जाता है। सुन के जाओ, तुमने ही पूछा था ना कि
पीएचडी में प्रॉब्लम क्या होती है सुन के जाओ। तुमने भी सोचा होगा ना कि पीएचडी करनी है, अब तुम सुनो कि प्रॉब्लम क्या होती है। सोचा है तुमने कि तुम 96 वेल प्लेट भर के लेके जाओगे और तुम्हें ना रियल टाइम में फॉल्टी मिलेगा, क्योंकि इंतजार के बाद जब तुम खाली नोट लेके डार्क रूम से बाहर निकलते हो ना, शक्ल देखने लायक होती है, क्योंकि तुम्हारा 3 दिन का एक्सपेरिमेंट ही खत्म हो गया। जिस एक्सपेरिमेंट को 1 दिन लगना चाहिए था, साला उसको 15 दिन लग रहे हैं, खत्म ही नहीं होता है। फिर पीआई पूछेगा कि क्या किया तुमने, क्योंकि तुम्हारे पास तो रिजल्ट नहीं है, दिखा ही नहीं सकते। हाँ, तो इतने में भी रिजल्ट नहीं आता और समझ में तो नहीं आता कि साला गलती कहाँ है। कभी पता नहीं सेल्स का ग्रोथ रेट मैच नहीं कर रहा है, कभी एंटीबायोटिक्स ने काम नहीं किया, तो कभी एंटीबॉडी खराब हो गई, पता है कभी तो जिनोमिक डीएनए से भी टेम्पलेट नहीं आता, और कभी एनटीसी में इतना राइट बैंड आता है तो लगा है साला गलती से इसमें तो नहीं मैंने टेम्पलेट डाल दिया। कभी एजेंट खत्म हो जाता है तो कभी कंटामिनेट हो जाता है, तो कभी इंक्यूबेटर नहीं मिलेगा तो कभी कोई गलती से ऑफ कर देगा। कभी तुम किसी को बोल के जाओगे यार ये ओवरनाइट के लिए स्टेरर पे रखना है, तुम रख देना, वो भूल जाता है तो तुम अगले दिन फिर से शुरू करते हो। तो कभी तुम्हारा प्रोटीन एक्सप्रेस करना होगा तो एक्सप्रेस ही नहीं होगा, और अगर होगा भी तो पैलेट में चला जाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का एक बार में रिजल्ट आएगा ही नहीं, और चलो तुम लकी हो भी कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ भी गया, तो तुम्हारे उसके बार से ज्यादा तो उसके बड़े एरर बार्स होंगे, और फिर गारंटी ही क्या है कि रेप्लिकेट करने पे सेम रिजल्ट आ भी जाएगा। सेम आ भी गया तो स्टैंडर्ड डिविएशन इतना ज्यादा होगा कि रिग्रेशन लगाने पे एक्सेल बोलेगा अरे भाई तू रहने दे, होगा नहीं तुझसे, ये नहीं कर पाए। फिर रोज सब इसी सब में निकलते निकलते लैब से लेट हो जाते हैं। फिर तुम्हारे घर वालों को फोन आता है, वो इतनी एक्सपेक्टेशन से पूछते हैं कि बेटा कैसे हो, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम, ठीक चल रहा है। उनके क्या पता है, फिर झूठ बोलना पड़ता है कि हाँ मम्मी पापा मैं ठीक हूँ, काम भी ठीक ही चल रहा है। उनकी भी एक्सपेक्टेशंस है अपने बच्चे से, वो भी देख रहे हैं कि कब उनकी पीएचडी खत्म होगी, कब हमारा बच्चा घर आएगा। इतने एक्साइटेड थी कि और रिसर्च करेंगे, पीएचडी मिल गई है, अब तो अपना एम कंप्लीट, अपना एम्बिशन कंप्लीट करेंगे। अब जब रिसर्च ज्वाइन कर लिया तो सोचा था कि चलो यार सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएंगे, लेकिन 5th ईयर तक आते आते बचा क्या, मैं स्ट्रेस, बहुत सारा स्ट्रेस। और फिर इसी वजह से तो मैंने किसी फंक्शन में जाना छोड़ दिया है, क्योंकि पता है तुम्हें वहाँ एक अलग ही चीज मिलती है जिसे कहते हैं रिलेटिव्स, क्योंकि उनके क्वेश्चन तो तुम्हारे करियर और तुम्हारी शादी से ही जुड़े होते हैं। पता नहीं, एक तो ये पीएचडी का स्ट्रेस नहीं करता, ऊपर से शादी शादी शादी, हर कोई ये पूछता है अरे बेटा शादी कब कर रहे हो, तुम्हारी पीएचडी कब खत्म हो रही है। और जैसे ही वो 5 साल का नाम सुनते हैं उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उनको लगता, वो फिर पूछते हैं अरे शर्मा जी की लड़की थी तो 2 साल पहले खत्म कर ली थी, तुम फेल नहीं हो गई क्या बीच में। अब उनको कौन समझाए। अरे परसों ही मेरा एक दोस्त ऐसे बोल रहा था कि तुम पीएचडी वाले करते क्या हो, पीएचडी तो बाएं हाथ का खेल है, कुछ ऐसा है बुक्स में जो तुम नया करते हो, उसको कौन समझाए, सालों को पता तो है नहीं और बोलने चलते हैं पीएचडी के बारे में। कल मेरे पापा मेरी मम्मी से पूछ रहे थे कि जो ये राखी कर रही है इसका आगे कोई स्कोप है क्या, कुछ जॉब वॉब मिलेगी क्या, कुछ पैसे वैसे कमाएगी क्या, ये क्या ऐसे ही अपने 5 साल बर्बाद करने पे लगी हुई है। अब सबको अलग अलग जाके समझाओ कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि हाँ आते आते ऐसा हाल हो गया है कि बॉयफ्रेंड तो है नहीं, गलत पता बाल भी सफेद हो गए हैं, पेपर का नंबर तो बढ़ भी नहीं रहा है, ये देखो इनका पेट बढ़ते जा रहा है। इनको कैसे समझाऊं, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर दूं कि मेरी पीएचडी कब खत्म होगी। अरे मुझे ही नहीं पता कि पीएचडी खत्म होगी भी या नहीं, इस बात की तो टेंशन मुझे भी है, इसी बात की नहीं, इस बात की भी टेंशन है कि पीएचडी पहले तो खत्म हो, उसके बाद पोस्ट डॉक मिलेगी भी या नहीं, पता नहीं पीएचडी के बाद क्या ही करना पड़ेगा, शायद कहीं दुकान खोलनी पड़े, तुम भी आ जाना साथ में। और तुमने देखी है रिलेटिव्स किसी के सगे नहीं होते, रिलेटिव्स को छोड़ो तुम्हारे अपने दोस्त किसी के सगे नहीं होते, किसी को नहीं पड़ी है तुम्हारी, सबको अपनी पड़ी है, अपनी पीएचडी की पड़ी है, ऑफ कोर्स पढ़े भी क्यों ना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पीएचडी है ना। और जब तुम्हारे पेपर आने का सबसे ज्यादा तो तुम्हारे ही फ्रेंड्स को होता है, और जब इनकी जरूरत पड़ती है सबसे पहले छोड़ के होता है, क्योंकि यहाँ पे कलीग्स मिलते हैं, फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं। सब फ्रेंड्स तो छोड़ो, पार्टनर का भी कोई भरोसा नहीं है पीएचडी वाले को, पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि एक रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा क्या इन्वेस्ट करना होता है, टाइम, जो कि पीएचडी के पास तो अपने लिए नहीं होता है, पता नहीं वो सुबह कब आता है, रात को कब जाता है, उसे खुद ही नहीं पता। और ये सब नहीं, इतना प्रेशर के बावजूद भी एक पीएचडी का बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली होता है, एजेंसीज पैसे देती ही नहीं है, पूरे एक साल का एक बार में पैसा आता है। अरे हम चलाएंगे कैसे हम अपना गुजारा करेंगे, ये तो कोई समझता ही नहीं है। ये बात है, मेरा लैपटॉप और मोबाइल दोनों चोरी हो गया, बैग ही उठा के ले गया कोई, पूरे 1 महीने के अंदर से मेरी इकोनॉमी मिल गई। अब चलो मोबाइल ले लिया क्योंकि लैपटॉप थोड़े दिन बाद लेंगे, मोबाइल लेने में ही मेरे खाने के बांधे पड़े हुए हैं, किसी से उधार लेना पड़ा है। चलो फ्रेंड्स, रिलेटिव, पार्टनर, ये सब तो देखा जाए, सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारा साथ छोड़ देता है। अरे जिसके साथ तुमने जब दिन के 24 घंटे में से 20 घंटे तो बिताए ही होंगे,
तो जिस पे तुमने मूवीज देखी, प्रेजेंटेशंस बनाई, ग्राफ बनाए, तुम जिस पे तुमने इतना सारा काम किया, लेकिन जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन आ रही होगी उससे पहले ही वो खराब होके बैठ जाएगा, तो तुम क्या करोगे? कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक पीएचडी को, बस फैमिली, लैबमेट, सीनियर, जूनियर, उनके फ्रेंड्स, और जो पीएचडी नहीं कर रहे हैं और उनसे ज्यादा सेटल्ड है, उनके हजारों सवालों की परवाह ना करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट और अपने रिसर्च इंटरेस्ट को जिंदा रखना पड़ता है और उसके लिए काम करना पड़ता है। यही तो एक पीएचडी करता है। हे भगवान, मेरा तो जल चढ़ रहा था, तुम्हारी इस पीएचडी की बकवास में ना मेरा जल जाएगा। 2 दिन का एक्सपेरिमेंट खराब, जा रही मैं भाई। समझ लिया चाय क्यों पी रहे हैं? ये सर मुझे भी नहीं, मुझे भी बहुत दर्द है आजकल। देखो इसको अभी से ही समझ में आ गया चाय क्यों पी। आ जाएगा जल्दी आ जाएगा। चलो मैं भी चलता हूँ, मेरा कल डिफरेंस है, तुम सब भी आना यार। मेरी होने वाली पीएचडी थीसिस, काश मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैं आंखें बंद करता हूँ तो अपने बचे हुए ऑब्जेक्टिव्स को ख्वाब में देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो उन्हें पूरा करने की कोशिश करता हूँ। अभी तुम मेरे हाथों में आई नहीं हो, लेकिन फिर भी हर पल हर घड़ी मैं तुम्हें अपने आसपास महसूस करता हूँ। इसे पीएचडी कहूँ या पागलपन, मेरे लिए एक ही बात है। पीएचडी तो बहुत लोग करते हैं, इसका मेंटर नहीं मिलता। ए मेरी पीएचडी थीसिस, तुम मेरी हो डिफेंस होने तक, और उसके बाद भी दुनिया का कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। Can I introduce him? There's Problem Singh. He's one of the distinguished scientists, and he's today's examiner. So I welcome you, sir. Please have a seat. Good morning, everyone. I am Bifocal Singh, and I worked under the supervision of Dr. Data Prasad. And we worked on the treatment of Zika virus using the latest mobile phone. So, moving on to the next slide, we hypothesized that a virus, just like a human being, it has feelings, it has possessiveness. If it wants to infect a human and it sees that the human is busy on the mobile phone and the human is not paying attention to it, and the human is busy playing games, chatting and surfing the internet, whatever the case may be, it feels insulted, it feels insecure, and it leaves them. So that's our treatment. So moving on to the results part, we did north-south compass plotting and we did bifocal, confocal, alpha, beta, theta analyzer, everything. As you can see, these are my results. वो जो लाइट चली गई थी, मैंने उसी ने एस्केप कर दिया। सारा जो मटेरियल्स, मेथड्स है, रिजल्ट्स है, डिस्कशंस है, एनालिसिस है, जो ब्लॉट है, वो आपको वैसे ही समझ में नहीं आएगा, तो मैं उसको एस्केप कर दिया। और मैंने ये भी सुना कि आप अंधेरे में बैठ के बात कर रहे थे कि आज आपको ग्रांट मिलने वाली है, तो इसीलिए मैं सोचा ये सब बकवास करके आपका टाइम वेस्ट मत करूं, आप जल्दी जाइए, ग्रांट ले लीजिए और मेरा भी प्रेजेंटेशन खत्म। Marvelous. I like your subordination. Any questions? They don't have any questions. So, with your permission, can we grant him, please? Yeah.
Thank you, sir. Thank you for so many thanks. Thank you. साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया। अरे कहाँ चले? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे पीएचडी तो हो गई, अब पोस्ट डॉक के लिए 1000 एप्लीकेशन तो डाल दिया, लेकिन रिप्लाई एक का भी नहीं आया। क्या करे, लगता है इस फील्ड को छोड़ ही दूँ। ये सब मैं देता हूँ, मैं निकलता हूँ। Hello, is this Mr. Bifocal Singh? I received your CV. It looks relevant to the project I have, especially for the confocal microscopy. So, meet me for the interview in, let's say, this Friday. Can you come? Okay. यार कहाँ फंस गया मैं। वही पी से पीएचडी, वही पी से पोस्ट डॉक, वही पी से परेशानी। क्या करें, इस फील्ड में तो खुशियाँ परमानेंट नहीं होंगी, और फिर इसके बाद पी से पीआई भी होगा। सीरियस? सीरियस। रिश्तों में भी यूं बदलते हैं। Behind the scenes of लेते हैं रेगुलरली। मैं लेती हूँ। चलो इस संदर्भ का चलो एक फोटो लेते हैं। जाओ। अरे आ जाओ। एक्चुअली ये सीरियस टॉपिक होता है ना, उसमें ज्यादा जोर से नहीं बोला। मैं जैसे प्रेजेंटेशन दिया उसी हिसाब से बोलो। थोड़ा सा आएगा ना लैब पर, तो बोलेगा क्या? मेरा सही अपना नॉर्मल वॉइस में बोलो। तुम एक ऐसे पूछते हुए हम लोग की तरफ देखते हुए जाओगे तो मेरा लीवर नहीं खा रहा है सर। मेरी सुबह की मेहनत वेस्ट हो गई। क्या? मेरा लीवर फ्रैक्चर में नहीं आ रहा ना, मैं सुबह क्या होगा?